welcome to my channel Physical Medicine. Today I am going to discuss about the magnet and its properties and magnetism. Okay, let's go. What is the definition of magnet? It is an object which exhibits certain properties. For example, when free to rotate, it will align itself in the north-south direction. It also has the power to attract and प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म इन सर्टेन अदर मटेरियल्स। तो ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि मतलब व्हाट इज़ मैग्नेट, इसको अलग से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको अगर फ्रीली हम मूवमेंट कराएंगे तो उसका मतलब नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो रहेगा और क्या होगा, इट्स ऑल्सो हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एंड और क्या करता है इस प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिज्म। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम्स, पर्टिकुलरली इट्स इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो मैग्नेटिज्म है डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर। एटम्स हम लोग पढ़े हैं कि उसका आउटर ऑर्बिटल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं एन अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस लुक लाइक, मतलब जो उसका सब्सटेंस का अंदर जो क्या उसका पार्टिकल्स है वो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ साउथ। उसका डायरेक्शन पर्टिकुलर कोई एक वन डायरेक्शन नहीं है, इधर करके रहता है। अब व्हाइल ए मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस लुक्स लाइक दिस, मतलब जब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा सब्सटेंस तब क्या होगा, जो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पहले एक वन डायरेक्शन नहीं था, वन डायरेक्शन में आ गया। ठीक है। Actually, when atoms themselves have magnetic properties due to the spin of the atoms electrons, group of atoms join so that their magnetic field are also going in the same direction. मतलब अब क्या होता है या पर्टिकुलर डोमेन में जो हमारा एटम रहता है उधर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पहले जो मतलब क्या बोले, जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटाइज्ड नहीं होता है, जब नहीं रहता है तब उसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का सबका अलग अलग होता है। अब अलग अलग होता है सबका। जब ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज्ड हो जाता है तो ये जो मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है, मतलब उसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन रहता है। अब सबका डायरेक्शन एक वन साइड हो गया, सबका डायरेक्शन मतलब ये जो हम बोल रहे थे कि पहले ऐसे था नॉर्थ साउथ ऐसे, तब इधर जब आएगा तो ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। मतलब ये जो दिखा रहे हैं इसका बड़ा अगर इस साइड होगा तो ये नॉर्थ होगा, इस साइड होगा तो ये साउथ होगा। तो ऐसे ही तो इधर क्या जाता है, मतलब एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो सेम होता है कि एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के लिए। ओके, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप लोग जो बचपन से मतलब हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या होता है, पहले तो ये सब हम मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो विथ पिक्चर, तो स्केच करके आप लोग जो लिख सकते हो वही मैं पॉइंट्स लिया हो। ओके, अब बोल देते हैं कि अदर्स जो प्रॉपर्टीज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। मतलब एक मैग्नेट का ऑलवेज दो पोल्स रहेगा, नॉर्थ पोल्स रहेगा और साउथ पोल्स रहेगा। तो इधर एक बात है कि और एक उसमें प्रॉपर्टीज क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज ग्रेटर एट
at its pole than in the middle. मतलब सेंटर में जो एट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज है, हाँ, वो सेंटर से ज़्यादा पोल्स में रहेगा. हम बोल दिए पहले कि उसका दो पोल्स रहता है, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल. हाँ, तो इसी से हम दो प्रॉपर्टीज कवर कर लिए. पहले तो देयर आर नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज ग्रेटर एट इट्स पोल्स देन इन द मिडिल. अब मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. ये तो हम लोग जानते हैं. और क्या है कि मैग्नेट सेटअप ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. हाँ, मैग्नेट सेटअप है अराउंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा. अब जो अगला पॉइंट है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये हम लोग देख लेते हैं मैग्नेट, मतलब पिक्चर के थ्रू ये क्या हो रहा है. टू मतलब ये क्या है, नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, साउथ साउथ, मतलब दोनों तरह एक ही है. तो टू लाइक पोल्स टुगेदर रिपेल, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा. इधर देख रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक जो फील्ड है, ओके, ये रिपेल कर रहा है. इसका जो साइन हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन नहीं है, तो सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल करेगा. और इधर क्या है, मतलब ऑपोजिट पोल है, ऑपोजिट पोल है, तो ऑपोजिट पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो दो मैग्नेट के अंदर ऐसे एराइज, मतलब मैग्नेट के बाहर अंदर ऐसे एराइज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है ऐसे ही अट्रैक्शन में हेल्प करता है. यही बात है. अब तो हो गया. और एक पॉइंट, टू लाइक्स पोल्स टुगेदर रिपेल एंड टू अनलाइक पोल्स टुगेदर टुगेदर अट्रैक्ट. और क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एट ए डिस्टेंस. मतलब ये जो होता है ना, ये जो दो मैग्नेट के मतलब अंदर एक मिनिमम और मतलब एक मिनिमल डिस्टेंस रहेगा. हाँ, डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन नहीं हो सकता है. हाँ, तो शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज दैट मैग्नेट फोर्स एक्ट एट ए डिस्टेंस. मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन वो मतलब अट्रैक्शन में हेल्प नहीं कर पाएगा. और क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, magnetic forces attract only magnetic materials, okay, and that is the most important properties. If a bar magnet is suspended by a thread and if it is free to rotate, its south pole will move towards the north pole of the earth and vice versa. हाँ, तो क्या होता है कि ऑलवेज अगर इसको हम मतलब कहीं भी सस्पेंडेड करके रख देते हैं तो इसका साउथ पोल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. ओके, अब ये क्या है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है. अब ये अर्थ का क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ. हाँ, तो यही है इसको, मतलब ये एग्जाम में आप लोग ऐसे ही पिक्चर ड्रॉ कर देना. ओके, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज को और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, थोड़ा डिटेल्स में. नॉर्थ साउथ पोल के क्या है कि एवरी मैग्नेट्स हैज एटलीस्ट वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल. इफ यू टेक ए बार मैग्नेट एंड ब्रेक इट इनटू टू पीसेस, ईच पीसेस विल अगेन हैव ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मतलब अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ दिए तो उसका भी एक मतलब एक साउथ पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा. हाँ, तो ये क्या है, मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल और सिर्फ साउथ पोल ये नहीं हो सकता है. तो
क्या लिखा हुआ इसीलिए, नो मैटर हाउ स्मॉल द पीसेस ऑफ द मैग्नेट बिकम ईच पीसेस विल हैव ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं रहेगा तो वो मैग्नेट नहीं कहलाएगा। ओके, इट हैज़ नॉट बीन शोन टू बी पॉसिबल टू एंड अप विथ ए सिंगल नॉर्थ पोल और ए सिंगल साउथ पोल व्हिच इज ए मोनोपोल। मतलब वही लिखा हुआ है कि मोनोपोलर नहीं हो सकता है, ऑलवेज देयर आर ऑलवेज टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम लोग बोले कि उसका क्या होगा कि मैग्नेट सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हाँ, तो उसका हम अच्छे से पिक्चर्स में ड्रॉ करके देखें। मिचेल फैराडे रियलाइज दैट ए मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सराउंडिंग स्पेस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यही हेल्प करता है रिपल्सन और अट्रैक्शन में। तो यही है इसका अरेंजमेंट मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है और इधर से नॉर्थ से बाहर निकलता है, इधर अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस, और इधर भी नॉर्थ से साउथ तक जाता है। ठीक है, दिस फील्ड exerts a force and any charge and magnetic material on it. जो field lines coverage where the magnetic force is strong and spread out where it is weak. In a compact bar magnet or dipole, field lines spread out from one pole and coverage towards the अदर। ये जो है यही प्रॉपर्टीज है। अब ये तो हम अच्छे से डिस्कस कर देंगे, लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स। हाँ, मतलब क्या है कि जो टू अनलाइक पोल क्या कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके क्या कर रहा है, टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहा है, और टू लाइक पोल्स क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये सब मतलब आप लोग अगर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये भी हम पहले डिस्कस किए हुए कि आयरन, निकल, कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। एक्शन एट ए डिस्टेंस, ये भी हम डिस्कस किए हैं कि क्या है, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस रहना जरूरी है। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो टू मैग्नेट्स में नॉट बी टचिंग they still interact through their magnetic field. This explain the action at a distance, say, of a compass. तो यहीं पे आज का हमारा जो टॉपिक है एक ख़त्म होता है। और मैं ज़्यादा फिजिक्स का डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए जो बेसिक्स मतलब ज़रूरी है, जो हम लोगों के एग्ज़ाम में आता है, वही सवाल, मतलब जो 5 मार्क्स 10 मार्क्स का सवाल आता है। तो इसी के लिए अगर हम लोग ये सब लिख पाए तो बहुत है। हाँ, और स्पेशली ये सब जो मेरा जो लेक्चर है, ये सब मतलब नोट्स ओरिएंटेड है। मैं ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा नोट्स और मेरा जो लेक्चर अगर पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी for more videos. Okay, thank you.